समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे हैं। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पहला मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे हैं। लूटपाट और मारपीट करने के गंभीर धाराओं के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस वक्त मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यहां पर एक तरीके से दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज की गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई और चंद्रशेखर आजाद के इशारे पर लूटपाट और मारपीट की गई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी घटनाक्रम है वो गाजियाबाद रैली की है। चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी सतपाल चौधरी के समर्थन के अंदर एक रैली को और भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद का कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर है वो विरोध किया और इसी दौरान ये घटनाक्रम है वो घटित हुआ, जिस दौरान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काले झंडे दिखाने वाले लोग थे उनको बुरी तरीके से पीटा, जिसमें एक व्यक्ति को चोटें भी है वो आई है। इस मामले को लेकर कल कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी है वो उन संगठनों की तरफ से, हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से, क्षत्रिय हिंदू महावाहिनी ऐसे कुछ संगठन है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी है वो किया गया और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की अंतर्गत आपको बता दें कि ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मारपीट और लूटपाट जैसी घटना भी शामिल है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ 15-20 और लोग हैं जिनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद यह पहला मुकदमा है उनके ऊपर दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीतकर सदन के अंदर पहुंचे और उनके ऊपर एक तरीके से देखें तो उसके बाद ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन ये सांसद बनने के बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। नगीना से सांसद भी है चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर भी मुकदमा है वो दर्ज यहां पर है वो किया गया है। कुल मिलाकर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज है वो करवाया गया है। लूटपाट की घटना और मारपीट की घटना के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मुकदमे के अंदर यहां पर जानकारी दी जा रही है कि थाना अध्यक्ष महोदय श्री थाना घंटाघर कोतवाली जनपद गाजियाबाद श्रीमान प्रार्थी सौदा कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी आज दिनांक 24 तारीख को अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण से अपने वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की बात कहने के लिए गया और उस समय प्रार्थी के साथ प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह, बादल पुत्र बलवीर, चेतन गए। जैसे ही हम चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के पास अपनी बात रखने के लिए पहुंचे, चंद्रशेखर ने हमारी बात आधी अधूरी सुनकर वहां से उपस्थित लोगों को कहा कि इन्हें जाने को कहा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद है वहां से आगे निकल गए, लेकिन हमने चंद्रशेखर आजाद को पुनः अपनी बात समझाने की कोशिश की, जिस पर चंद्रशेखर आजाद आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप यहां से चले जाइए। उसके बाद वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथियों और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसके अंदर कपिल और अंकित नाम है, इसके अलावा अन्य कई कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ जान से मारने की नियत से हमला किया गया। मेरे अन्य साथियों को भी नीचे गिरा दिया। मेरे गले में पहने सोने की चेन भीम आर्मी चीफ की कार्यकर्ताओं के द्वारा छीन ली गई है और धारदार हथियार मेरे सिर पर वार किया और मेरे साथ गए प्रमोद कुमार को भी धारदार हथियार से लाहौलान कर दिया और कहने लगे भीम आर्मी के सामने बोलने की हिम्मत है वो कैसी हुई। इस तरीके के आरोप लगाकर यहाँ पर एक जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को लेकर इस बारे में जानकारी मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद वहां से काफी आगे जा चुके थे। इस बारे में लेकर चंद्रशेखर आजाद को कोई जानकारी है वो नहीं थी। हालांकि जिस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई है उसने पहले से ही कार्यक्रम बना रखा था कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के कार्य जो है गाजियाबाद पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक तरीके से धरना प्रदर्शन है वो किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका विरोध है वो किया जाएगा। और इस बात की जानकारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारियों को पहले ही लग चुकी थी। इसी के चलते कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद की
आने की जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा ध्यान रखा। और यही वजह है कि आपको बता दें कि जैसे ही कार्यकर्ता ये लोग काले झंडे लेकर चंद्रशेखर आजाद के पास है वो पहुंचने लगे, उसी समय उनके कार्यकर्ताओं ने, यानी कि जो भीम आर्मी चीफ के कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने इन लोगों को रोक लिया और उसके बाद इन लोगों के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें एक व्यक्ति को सिर में चोट भी लगी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके अलावा उनके कई कार्यकर्ता, जिसमें कपिल वैदी, अंकित जैसे नाम है, उनको भी आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुकदमा उनके खिलाफ है वो लिखा गया। मारपीट करने सहित कई सारे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है। इसके अलावा पुलिस का इस मामले में कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, एफआईआर लिख दी गई है और इस मामले के अंदर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां पर वो अपने प्रत्याशी सतपाल चौधरी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से भाईचारा कार्यक्रम है वो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था और इसी कार्यक्रम का पहले से ही विरोध और काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम है वो कुछ लोगों की तरफ से बनाया गया था। बाकायदा मीडिया में भी इसकी खबरें हैं वो चलवाई गई और न्यूज चैनलों को भी दी गई और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाला गया कि चंद्रशेखर आजाद के गाजियाबाद आगमन के ऊपर उनका विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और इसी बात की जानकारी भीम आर्मी चीफ के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चल गई और उन्होंने इसके चलते चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में भी आपको बता दें कि काफी ज्यादा ध्यान रखा। और इसी दौरान ये घटनाक्रम होने की बात सामने नजर आ रही है कि ये लोग चंद्रशेखर आजाद को काला झंडा दिखाते दिखाते उनके नजदीक पहुंच गए थे और इसी का एक तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारियों ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट तक यह घटना घटित हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इस मामले को लेकर उनका पक्ष ले रहे हैं, जबकि विरोधी लोगों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के यहां पर एक तरीके से विरोध है वो जताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मिल रही जानकारी के अनुसार भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के 191 कोष्टक 2 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के 191 3 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 109, बीएनएस न्याय संहिता 2023 की 353 की धारा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 309 कोष्टक 6 के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है इस मामले के अंदर। और कुल मिलाकर बात अगर देखने की कोशिश करें तो सूचना यहां पर जो है दी गई है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ करीब 8 बजे सूचना दी गई। 24 तारीख को रात की 8 बजे ये सूचना है वो दर्ज की गई है। नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आने वाले गाजियाबाद कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया है। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर बाकायदा इसको लेकर लॉन्च की है और एफआईआर जो है धारा 173 बीएनएस के तहत दर्ज की गई है। 173 बीएनएस के अंतर्गत यहाँ पर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है, जिसके अंदर कई सारे गंभीर आरोप भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर लगातार बहुजन समाज के लोगों की आवाज है वो बुलंद करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर यहाँ पर एफआईआर है वो लॉन्च की गई है। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इस एक तरीके से देखें तो उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट है वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा करने का आरोप है वो लगाया गया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के काशीराम के भाईचारा सम्मेलन में 2 युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने नागिना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास जैसे कई गंभीर धाराओं के अंतर्गत वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और मारपीट में घायल युवक ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में की जांच है, तथ्य सामने आएगी, उसी के आधार पर आगामी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गाजियाबाद सिंहनी गेट के थाना क्षेत्र नेहरू नगर के अंदर बारदरी मोहल्ले में रहने वाले आकाश कुमार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 24 अगस्त को नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। आकाश के मुताबिक वह अपने समाज के कर्मचारियों की बात रखने के लिए वहां पर गए थे और उसके मुताबिक प्रकाश और बादल भी उनके साथ में थे। आकाश के मुताबिक वो जैसे तैसे चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के पास में पहुंचे, अपनी बात कही। आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनकी बात आधी अधूरी सुनी और उसके बाद वहां से जाने के लिए कह दिया
और दोबारा वो अपनी बात के लिए रखने के लिए पहुंचे। इसी दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता कपिल बेदी, अंकित और अन्य 20 अज्ञात लोगों ने उन पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। आकाश का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने हमले करते हुए हमें जमीन पर गिरा दिया और जमकर हमारे साथ मारपीट की और हमलावरों ने उनकी सोने की चेन भी है वो छीन ली है और धारदार हथियार से हमला भी किया गया है। ये आरोप है यहाँ पर लगाया गया है। इस मामले के अंदर डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर कपिल बेदी, अंकित और चंद्रशेखर आजाद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत है वो किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनका आपको बताने की कोशिश करें तो जानकारी के आधार पर है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। इधर चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं और तैयारियों के यानी उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ही चंद्रशेखर आजाद यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। गाजियाबाद में चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी सतपाल चौधरी काफी ज्यादा इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं और उनको प्रत्याशी भी बाकायदा घोषित कर दिया है और उनकी तरफ से यह जानकारी मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उन्हीं के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद पर कुछ लोग हमला करना चाहते थे। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है और इसी के चलते उनके ऊपर हमला है वो किया गया था। तो चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये लोग हमला करना चाहते थे, उनको हानि पहुंचाना चाहते थे और इसी से बचाने के लिए हमने चंद्रशेखर आजाद को वहां से निकाल दिया और चंद्रशेखर एक तरीके से आगे निकल गए। उसके बाद यह घटनाक्रम हुई। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग आरोप है। भाई दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसकी तरफ से अलग जो है दावे है वो किए जा रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं करवाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसने मुकदमा चंद्रशेखर आजाद सहित कपिल, अंकित सहित कुल मिलाकर 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है। तो यानी कि 3 लोग नामजद है। इसके अलावा अज्ञात लोगों के ऊपर भी मुकदमा के अंदर है वो नाम लिखा है और इसके अंदर हत्या का प्रयास, लूटपाट जैसी कई सारी गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और इसी के मद्देनजर गाजियाबाद की सदर की सीट से उन्होंने अपना प्रत्याशी सतपाल चौधरी को नियुक्त किया और सतपाल चौधरी के यहां से नियुक्त करने के बाद सतपाल चौधरी लगातार यहां से मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और इसी के चलते आपको बताने की कोशिश करें तो सतपाल चौधरी को एक तरीके से हटाया गया। सतपाल चौधरी के कार्यक्रम में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पे उपड़ी इस भीड़ को हटाने की कोशिश में यह सब कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। सांसद बनने के बाद ये पहला मुकदमा उनके ऊपर हुआ है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर करीब 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन वो सभी उनके सांसद बनने से पहले के हैं। लेकिन ये सांसद बनने के बाद पहला मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है जिसके अंदर हत्या का प्रयास, लूटपाट जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनके और उनके सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अंकित और कई सारे नाम और शामिल है जिनके कपिल बेदी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस का कहना है इस मामले के अंदर की तहरीर प्राप्त हो चुकी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है नगीना के और वो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों की भिड़ंत हो गई और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे पहुंच रहे चंद्रशेखर आजाद को कुछ लोग काला झंडा है वो दिखाना चाहते थे। इसी का विरोध करने के लिए वो सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद के आगे भी उतर आए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को रोक लिया और चंद्रशेखर आजाद के एक तरीके से वहां से निकाल कर चंद्रशेखर आजाद को और उसके बाद मारपीट की यह घटना हुई है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल आपको बता दें कि होता हुआ नजर आ रहा है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के मामले में हुई इस घटनाक्रम को लेकर काफी तेजी यहां पर आती हुई और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा यह आए कार्यक्रम में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी अब आपको बता दें कि इस मामले की जांच में जुट चुकी है।
हालांकि अभी तक इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की नीयत इन लोगों की थी, चंद्रशेखर पर यह हमला करना चाहते थे। तो दोनों के आरोप यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। देखना बहुत आगे होगा कि इस मामले के अंदर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई है वो करती है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और कई गंभीर धाराओं के अंदर, जिसमें लूटपाट, हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराएं उनके ऊपर आपको बताने की कोशिश है तो लागू की गई है। और चंद्रशेखर आजाद के मामले के अंदर ये मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और कई सारी गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करने की के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे हैं, सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पहला मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अब आपको बता रहे हैं, लूटपाट और मारपीट करने के गंभीर धाराओं के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा इस वक्त मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। लूटपाट और मारपीट करने के गंभीर धाराओं के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा इस वक्त मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यहां पर एक तरीके से दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई और चंद्रशेखर आजाद के इशारे पर लूटपाट और मारपीट की गई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी घटनाक्रम है वो गाजियाबाद रैली की है। चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी सतपाल चौधरी के समर्थन के अंदर एक रैली को और भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद का कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर है वो विरोध किया और इसी दौरान ये घटनाक्रम है वो घटित हुआ, जिस दौरान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काले झंडे दिखाने वाले लोग थे उनको बुरी तरीके से पीटा, जिसमें एक व्यक्ति को चोटें भी है वो आई है। इस मामले को लेकर कल कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी है वो उन संगठनों की तरफ से, हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से, क्षत्रिय हिंदू महावाहिनी ऐसे कुछ संगठन है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी है वो किया गया और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की अंतर्गत आपको बता दें कि ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मारपीट और लूटपाट जैसी घटना भी शामिल है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ 15-20 और लोग हैं जिनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद यह पहला मुकदमा है उनके ऊपर दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीतकर सदन के अंदर पहुंचे और उनके ऊपर एक तरीके से देखें तो उसके बाद ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन ये सांसद बनने के बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। नगीना से सांसद भी है चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर भी मुकदमा है वो दर्ज यहां पर है वो किया गया है। कुल मिलाकर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमा दर्ज है वो करवाया गया है। लूटपाट की घटना और मारपीट की घटना के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मुकदमे के अंदर यहां पर जानकारी दी जा रही है कि थाना अध्यक्ष महोदय श्री थाना घंटाघर कोतवाली जनपद गाजियाबाद श्रीमान प्रार्थी सौदा कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी आज दिनांक 24 तारीख को अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण से अपने वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की बात कहने के लिए गया और उस समय प्रार्थी के साथ प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह, बादल पुत्र बलवीर, चेतन
गए। जैसे ही हम चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के पास अपनी बात रखने के लिए पहुंचे, चंद्रशेखर ने हमारी बात आधी अधूरी सुनकर वहां से उपस्थित लोगों को कहा कि इन्हें जाने को कहा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद है वहां से आगे निकल गए, लेकिन हमने चंद्रशेखर आजाद को पुनः अपनी बात समझाने की कोशिश की, जिस पर चंद्रशेखर आजाद आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप यहां से चले जाइए। उसके बाद वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथियों और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसके अंदर कपिल और अंकित नाम है, इसके अलावा अन्य कई कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। मेरे अन्य साथियों को भी नीचे गिरा दिया। मेरे गले में पहने सोने की चेन भीम आर्मी चीफ की कार्यकर्ताओं के द्वारा छीन ली गई है और धारदार हथियार मेरे सिर पर वार किया और मेरे साथ गए प्रमोद कुमार को भी धारदार हथियार से लाहौलान कर दिया और कहने लगे भीम आर्मी के सामने बोलने की हिम्मत है वो कैसी हुई। इस तरीके के आरोप लगाकर यहाँ पर एक जो है